तो ये जो 50% आपकी ट्रेडिंग सक्सेस में कंट्रीब्यूट करने वाली चीज है, दैट इज पोजीशन साइजिंग। ये आप ठीक दिमाग से फॉलो कर पाओगे। इमोशंस ठीक नहीं है, फीलिंग्स ठीक नहीं है, बॉडी ठीक नहीं है, तो ये आपका जो 80% इट इज ऑलरेडी स्क्रूड। यू विल नॉट बी एबल टू फॉलो दिस। तो पोजीशन साइजिंग के बेसिकली जो रूल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें ये 4 चीजें लिखी हुई है कि पोजीशन साइजिंग में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, मतलब फर्स्ट टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज योरसेल्फ, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज पोजीशन साइजिंग। क्या रिक्वायरमेंट है इसकी? पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी होनी चाहिए, आपको ट्रेड को सिर्फ और सिर्फ आर मल्टीपल्स में मेजर करना है। एंड ये रिक्वायरमेंट दिस कम्स विद टाइम, कि डिसिप्लिन ब्रेक नहीं होना चाहिए, आपकी तरफ से ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो ये नेवर ब्रेकिंग द डिसिप्लिन, तो जब डिसिप्लिन ब्रेक हो इमीडिएटली टेक अ ब्रेक। द थिंग दैट इज ब्रेकिंग योर डिसिप्लिन, यू नीड टू ब्रेक दैट। अब यहां पे इसके अलावा लो रिस्क आइडिया भी हो गया। ये 2 चीजें दोस्तों, तो अपने चैनल पे मैंने आप लोगों को बिगिनिंग में एक फाइल दी थी, दैट इज ट्रेड लॉग। ये दोस्तों ट्रेड लॉग, तो ये फॉर्मेट आप लोगों के साथ शेयर्ड है। इस ट्रेड लॉग की जो सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है दैट इज दिस जेड कॉलम आर मल्टीपल। ये होना जरूरी है। इसके अलावा जो कुछ भी आपके ट्रेड लॉग में है दैट इज वर्थलेस। मतलब कि आपके ट्रेड लॉग को अगर 100% माने तो 99.9% विल बी इंपॉर्टेंट, विल बी दिस आर मल्टीपल, रेस्ट 0.1% इज योर एंट्री एग्जिट स्ट्रेटजी और टाइम और एसएल वेसल वगैरह वगैरह। जो भी स्ट्रेटजी लगाई, कितनी भी अच्छे से लगाई, कितने भी अच्छे लॉट साइज से लगाई वगैरह वगैरह, कितना भी पैसा बनाया या गवाया, कितना भी आरओआई आया, टोटली वर्थलेस दोस्तों। ओनली थिंग दैट मैटर्स इज दिस, because this will tell you objectively it will show you the mirror on your face कि whether you are doing good or you are screwing yourself। तो ये आर मल्टीपल आपके ट्रेड लॉग में होना जरूरी है। दैट्स व्हाई ये ट्रेड लॉग एग्जैक्टली इस फॉर्मेट में दोस्तों आप लोगों के साथ बिगिनिंग में शेयर कर दिया था। अच्छा, अब ये जो आर मल्टीपल है, इससे एक्सपेक्टेंसी वगैरह और वो जो एसक्यूएल वगैरह है वो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो वी हैव अ सैंपल ऑफ 120 ट्रेड्स, सफिशिएंट है, सीरियल नंबर और यहां पे आर मल्टीपल। तो वी हैव 120 ट्रेड्स। अब दोस्तों अपन को क्या कहते हैं, वो एसक्यूएल की कैलकुलेशन जो है वो बता रहा हूं, तो इसको ध्यान से देखना आप लोग। और ये एसक्यूएल की कैलकुलेशन वाली शीट जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ये जो एसक्यूएल है ये बेसिकली आपको कोई स्ट्रेटजी अच्छी है, बुरी है, या ग्रेट है या होली ग्रेल है, ये बता देता है। ये एसक्यूएल दोस्तों आपको ये बता देता है कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर। आप नॉट अ ट्रेडर, मतलब कि अभी आप अपने आप को ट्रेडर कहलाने के काबिल भी नहीं बने हो, और यू आर ए स्ट्रगलिंग ट्रेडर, और यू आर एवरेज और गुड और ग्रेट और रेयर। रेयर मतलब कि मार्केट विजार्ड लेवल के, या फिर होली ग्रेल। तो वो सभी पता चल जाता है। ये मार्केट का टेम्परामेंट भी बता देता है, तो बहुत वर्सेटाइल टूल है। तो मैं अभी आप लोग को इसको दिखा रहा हूं, उसके लिए क्या कहते हैं, ट्रेडिंग एबिलिटीज के लिए। और जब अपने वो वेगा स्कैल्पिंग वाला सेशन किया था उसमें मैंने ये एसक्यूएन आप लोग को दिखाया था, तो वो स्ट्रेटजी को आइडेंटिफाई करने के लिए स्ट्रेटजी कैसी है। तो ट्रेडिंग एबिलिटी वाला भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या चाहिए अपन को, वी नीड फ्यू थिंग्स। फर्स्ट थिंग इज वी नीड एवरेज, देन वी नीड count, then we need maximum, we need minimum, we need standard deviation। तो एवरेज निकालने के लिए आप कैसे भी एवरेज निकाल सकते हो, यूज द फॉर्मूला सब टोटल एवरेज के लिए नंबर 1 एंड देन सेलेक्ट द रेंज। अगर एक्सेल नहीं आता है दोस्तों सीख लो, या तो एक्सेल सीखोगे या कोडिंग सीखोगे, बच नहीं सकते। क्लास 10th लेवल की स्टैटिस्टिक्स यूज होती है दोस्तों। तो जो पूरे 120 ट्रेड है उसका एवरेज आर जो है दैट इज ऑलमोस्ट 0.2, और 120 ट्रेड्स मैक्सिमम दैट इस ट्रेड लॉग में जो कैप्चर हुआ दैट इज 7.55, जो वर्स्ट कैप्चर हुआ है दैट इज 11.8 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब दोस्तों अपन अब दोस्तों अपन लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड कि अपनी एवरेज विंस कितनी है, फिर टोटल नंबर ऑफ विंस मतलब एक्यूरेसी निकालने के लिए, फिर अपना एवरेज लॉस कितना है, और फिर लॉसेस कितने हैं, फिर अपना यहां से विन रेट आएगा, फिर यहां से अपना लॉस रेट आएगा, यहां से अपनी एक्यूरेसी नहीं एक्यूरेसी आ गई, फिर उसके बाद अपना आएगा यहाँ पर
प्रॉफिट फैक्टर मैं लिख देता हूं, प्रॉफिट फैक्टर यहां पर कहां पे लिखा जाए, इधर लिखता हूं। प्रॉफिट फैक्टर इज योर एवरेज आरआर। एवरेज आरआर का मतलब एवरेज विन डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस। ये प्रॉफिट फैक्टर की डेफिनेशन होती है। अच्छा, प्रॉफिट फैक्टर के बाद आता है दोस्तों एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी का फॉर्मूला दोस्तों, दिस इज प्रॉफिट फैक्टर विच इज पीएफ मल्टीप्लाइड बाय विन रेट माइनस लॉस रेट। ये भी इसकी डेफिनेशन है। यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट एज इज, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, नो क्वेश्चंस कि ये ऐसा क्यों है, बस ये ऐसा ही है और इसको आपको ऐसे ही एक्सेप्ट करना है बिकॉज दिस इज अ डेफिनेशन। फिर उसके बाद दोस्तों एक्सपेक्टेंसी, और ये एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव होना जरूरी है। आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन अ शॉर्ट वे। फिर एक्सपेक्टेंसी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन in order to measure consistency. If a person is not consistent, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हाई होगा। If a person is consistent, डेविएशन कम होगा। और फिर उसके बाद फाइनली आता है SQN और उसके बाद फाइनली आता है स्केल इन परसेंटेज। तो अब ये कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिल्टर लगा रखा है। सबसे पहले तो जो भी पॉजिटिव ट्रेड्स हैं उनको देख लेते हैं। तो एवरेज विन इज कमिंग आउट टू बी 1.67। तो एवरेज आरआर दैट इज बीइंग मेड इज 1.67 इन केस ऑफ विनिंग ट्रेड्स। नंबर ऑफ विनिंग ट्रेड्स आर 67 आउट ऑफ 120। अब उसके बाद लेस देन और इक्वल टू 0 वाले, तो दे आर एवरेज लॉस कितना है, -1.69। नंबर ऑफ लॉसेज आर 53। अब उसके बाद दोस्तों विन रेट, तो विन रेट नंबर ऑफ विनर्स डिवाइडेड बाय टोटल। तो इसको परसेंटेज में ले लेते हैं और जो लूजिंग रेट हो जाएगा दैट विल बी सिंपली 100% माइनस दिस। तो विन रेट इज 50% प्लस विच इज गुड। मेरा जब विन रेट 50% प्लस होता है उस मंथ में मैं किलिंग मचा देता हूँ, तब खतरनाक पैसा बरसता है। जनरली जो प्रोफेशनल सक्सेस रेट है मैनुअल ट्रेडर्स का दैट लाइज समवेयर, मतलब वो 40% के आसपास होता है। सम पीपल एक्सेप्शनली गुड जो मतलब अपने विनर्स को लंबे टाइम तक होल्ड कर पाते हैं, उनका सक्सेस रेट 30% तक होता है। वैसे प्रोफेशनल बता रहा हूँ, ठीक है, सोशल मीडिया वाला नहीं। जो पीपल विद 99.5 एक्यूरेसी जो एक ट्रेड में करोड़ों बना लेते हैं वो नहीं, जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है 40% एक्यूरेसी, यू आर गुड। और फिर उसके बाद नेक्स्ट थिंग दैट कम्स अप इज आरआर। तो प्रॉफिट फैक्टर निकाल लेते हैं। तो एवरेज विन डिवाइडेड बाय, अब एवरेज लॉस जो है नेगेटिव आएगा तो उसका मैग्नीट्यूड ले लिया, यानी कि एब्सोल्यूट ऑफ दिस, ये आ गया प्रॉफिट फैक्टर। अब एक्सपेक्टेंसी का फॉर्मूला, तो प्रॉफिट फैक्टर इनटू विन रेट माइनस लॉस रेट। तो ये परसेंटेज में नहीं चाहिए ऐसे। अब दोस्तों ये जो एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव आई है, पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी या रादर एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये होता है कि अगर आपने 1 रुपया रिस्क किया, डिप्लॉय नहीं, रिस्क किया, अगर आपने 1 रुपया रिस्क किया तो वो 1 रुपया आपको वापस मिलेगा, उसके साथ साथ 11 पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे, विच इज गुड। और मतलब गुड तो नहीं बट ओके, नॉट गुड, ओके। कुछ लोग की एक्सपेक्टेंसी मतलब मार्केट विजार्ड में टॉम वासो नाम के एक बंदा है जो फीचर हुआ था। तो टॉम वासो की जो एक्सपेक्टेंसी थी दैट वाज ऑलमोस्ट 2.9 थी, 2.93 या 2.9 ऐसे कुछ, ऑलमोस्ट 3 एक्सपेक्टेंसी इज माइंड ब्लोइंग। 3 एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि टॉम वासो अगर $1 रिस्क कर रहा है तो वो डॉलर उसके अकाउंट में वापस आएगा और उसके साथ साथ $3 एक्स्ट्रा आएंगे। दैट इज इनसेन। तो एक्सपेक्टेंसी मतलब 3 इज वेरी वेरी इनसेन। तो इसलिए वो मार्केट विजार्ड में फीचर हुआ था। तो एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव होना एब्सोल्यूट मस्ट। अगर गलती से आपकी एक्सपेक्टेंसी नेगेटिव है तो आप कभी ट्रेडर ही नहीं बने, भले ही आपको कितना भी आता हो, कितना भी आता हो, भले ही आप 40 साल से मार्केट में हो, अगर आपकी एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव नहीं है आप ट्रेडर ही नहीं हो।
प्रोफेशनल स्टैंडर्ड में, बिकॉज एक्सपेक्टेंसी अगर नेगेटिव है दैट मीन्स एवरी टाइम यू रिस्क 1 रुपी, लेट्स से एक्सपेक्टेंसी इज -0.1, that means every time you risk 1 rupee you are only going to get back 90 paisa. With every rupee you are losing 10%. कितना devastating है वो, बहुत ज्यादा. So expectancy negative मतलब ट्रेडर ही नहीं हो, end of story. सबसे पहले expectancy पॉजिटिव करो और उसका तरीका भी मैं आपको बताता हूँ अभी. फिर उसके बाद कंसिस्टेंसी चेक करनी होती है. तो एक्सपेक्टेंसी को दोस्तों हम लोग डिवाइड करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से. ये आया. और फिर SQN is system quality number. तो system quality number is basically defined as expectancy divided by standard deviation into square root of number of trades. तो अब ये square root of number of trades, अगर square root of number of trades in a year, 1 year की बात हो रही है. अब अगर आप यहाँ पे एक स्कैल्पर को कंसीडर करो जिसके दिन में 100 ट्रेड हो जाते हैं, तो उसके एक महीने में 2000 ट्रेड हो गए, एक साल में तो उसके 24,000 ट्रेड हो गए. 24,000 का स्क्वायर रूट लोगे तो ये SQN ऑलरेडी बहुत हाई आएगा. तो इसलिए लिमिटेशन है SQN में, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ ट्रेड्स. और अगर नंबर ऑफ ट्रेड्स इन अ ईयर आर मोर देन 100 देन वी कैप इट एट 100. तो स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ ट्रेड्स और 100, विच एवर इज स्मॉलर. तो फॉर इंट्राडे ट्रेडर 100 कम्स आउट टू बी स्मॉलर, तो सिंपली 10 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं. So this into 10. तो यहां पे ये जो SQN आ रहा है इट इज कमिंग आउट टू बी 0.43. और फिर उसके बाद ये स्केल इन परसेंटेज, जो भी आपकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस है, जो कि आपका ट्रेड लॉग आपको शीशे में दिखाएगा, उस ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को आप स्केल अप कर सकते हो कि नहीं, वो आपको इस नंबर से पता चल जाएगा. इफ दिस नंबर इज मोर देन 100% देन यस यू कैन स्केल अप using whatever you are doing right now. If this number is less than 100%, no matter what you do, if you are doing currently, अगर आप उसी को कितने लंबे भी टाइम तक आप करते रहो, your capital will never grow, never. ठीक है, यहाँ पे मैथ्स की बात चल रही है, यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं होते, मैथ इज एब्सोल्यूट. तो यहाँ पे नेवर लग गया, मतलब मैथमेटिक्स टेलिंग यू दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट साइंस नहीं, मैथ्स बोल रही है. ठीक है, बिकॉज मैथ्स एब्सोल्यूट है. 2 + 2 = 5 नहीं हो सकता. नो लॉन्गर हाउ मच यू वेट फॉर और व्हाट मैथ यू अप्लाई. वैसे तो स्केल इन परसेंटेज सिंपल, एक्सपेक्टेंसी डिवाइडेड बाय वर्स्ट लॉस. तो वर्स्ट लॉस इज नेगेटिव ही होगा ऑफ कोर्स. तो यहाँ पे ये नंबर परसेंटेज में होना चाहिए. तो इट इज डेफिनेटली लेस देन 100%. तो यहाँ पे अभी लॉट ऑफ स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट है. अब SQN का इंटरप्रिटेशन, तो 1 2 3 4 5 6, ओके, ये एब्सोल्यूट नंबर है, तो नो सब्जेक्टिविटी हियर, यू टेक इट एज इज द वे इट इज डिफाइंड. अगर SQN नेगेटिव है तो ट्रेडर ही नहीं हो. SQN स्ट्रेटजी का नेगेटिव है तो वो स्ट्रेटजी नहीं है, और मार्केट का तो अलग होता है. ठीक है, तो अगर SQN दोस्तों 0 से 1 है, so this means struggling trader, a trader who is struggling. अगर ये SQN 1 से 2 के बीच में, then it is average trader. अगर ये SQN 2 से 3 के बीच में है, then you are a good trader. good trader सिर्फ 1% है दुनिया में. ठीक है ना. फिर उसके बाद अगर 3 से 5, then you are a great trader. उनका नंबर लेस देन 0.1% है रिकॉर्ड में. जो लोग रिकॉर्ड में नहीं है उनका कुछ नहीं बोल सकते. अगर आपका SQN 5 to 7 के बीच में है, then you are a rare trader. मार्केट विजार्ड में जो फीचर होते हैं, and if it is 7+, then you are a holy grail trader. तो रिकॉर्ड में ऐसा कोई ट्रेडर अभी तक नहीं है. A trader who never loses money. अब दोस्तों ये जो इंटरप्रिटेशन है, इसमें ध्यान रखना, ये एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बाद आया है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के बाद आया है. मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर ओनली मीनिंगफुल व्हेन दे आर 30+. 30 सैंपल होने चाहिए, मतलब आपके पास मिनिमम 30 ट्रेड्स का डेटा होना चाहिए, तभी जाके आप अपने बारे में कुछ बोल सकते हो. ठीक है,
तो मिनिमम 30 डेज, दैट्स व्हाई यहाँ पे सैंपल साइज 120 का है। सो दैट्स अ गुड एनफ सैंपल। इफ इससे बेटर क्या हो सकता है 500 से बेटर क्या हो सकता है 1000। तो ये एसक्यूएल इस तरह से कैलकुलेट होता रहता है। अच्छा, अगर आप में से कुछ लोग जो 5-6 साल की ट्रेडिंग के बाद भी अगर स्ट्रगल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मतलब जैसे कोई डिक्लेयर करता है कि मैं लूजिंग ट्रेडर हूं, यहाँ पे आइडेंटिफाई करो वेदर यू आर लूजिंग ट्रेडर और नॉट बेस्ड ऑन दीज कैलकुलेशंस। ये एक्सेल में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। तो विद दिस यू कैन आइडेंटिफाई एक्सपेक्टेंसी अगर नेगेटिव है तो देन यस यू आर नॉट इवन ए ट्रेडर, लूजिंग ट्रेडर भी हटा दो, ट्रेडर ही नहीं हो तुम। अगर एसक्यूएन 0 से 1 के बीच में देन यस यू आर स्ट्रगलिंग, 1 से 2 के बीच में हो तो यस यू आर मेकिंग सम मनी, यू आर माइट बी कंसिस्टेंट एज वेल बट प्रॉफिट्स आर वेरी स्मॉल। ये आपके जो आपके करंट ड्रीम्स है ना, जो अभी आप सोचते हो कि इतना हो जाए तो आई विल बी गुड, वो आपके गुड ट्रेडर की कैटेगरी में आते हैं। जो भी आपका ड्रीम है, इवन इफ यू वांट टू मेक 100 करोड़, तो 100 करोड़ के नाम पे अगर किसी लोग ऐसे हो गया तो मतलब वो ठीक है, 100 करोड़ तक भी यस यू आर गुड ट्रेडर। ग्रेट ट्रेडर की प्रोसेस ही अलग होती है, उनका मेंटल लेवल अनलॉक होता है, राइट ब्रेन बेसिकली। और फिर उसके बाद रेयर ट्रेडर, तो ये बेसिकली इंस्टिंक्चुअल हो जाते हैं। दे समटाइम्स उनके ट्रेड इवन दे कैन नॉट जस्टिफाई वैसे। तो उनके जो बिगेस्ट ट्रेड्स जो होते हैं समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू जस्टिफाई कि उन्होंने ट्रेड क्यों लिया था, बिकॉज दे केम आउट ऑफ देयर इंस्टिंक्ट। और फिर होली ग्रेल तो अभी तक रिकॉर्ड में नहीं है। तो सोशल मीडिया में बहुत सारे होली ग्रेल ट्रेडर, रिकॉर्ड में कोई नहीं है, प्रूवन रिकॉर्ड वाला कोई नहीं है। अब दोस्तों यहां पे हम लोग एक काम करते हैं, सिर्फ एक काम, और वो सिर्फ एक काम अगर आप लोग कर पाए दोस्तों, आपको दुनिया में किसी और मेंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू विल नॉट नीड एनीवन एल्स। और वो एक काम है दोस्तों, मिस्टेक्स को अवॉइड करना। अब सोच रहे हो कि सर ये तो हमें पता था लेकिन अब ये क्वेश्चन आता है कि मिस्टेक होती क्या है। तो मिस्टेक दोस्तों वो होती है, पहली बात तो रूल्स ब्रेक करना। इफ यू डू नॉट हैव रूल्स सो व्हाटएवर यू डू इन ट्रेडिंग इज अ मिस्टेक। ठीक है, तो रूल्स ब्रेक अगर किया वो मिस्टेक है। और सेकंड ऑब्जेक्टिव मैथमेटिकल वे ऑफ आइडेंटिफाइंग इज इफ योर लॉस हैज एक्सीडेड -2r, मतलब इफ योर लॉस इज मैग्नीट्यूड में ग्रेटर देन 2r है। तो जैसे ये जो रेड में हाईलाइटेड है, इसीलिए रेड में हाईलाइटेड है, वो आपके ट्रेड लॉग में ऑटोमेटिक ये सेटिंग है, जब भी आपका -2r से ज्यादा का लॉस होगा ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए, दिस इज अ मिस्टेक। व्हाट अबाउट दिस कैन बी समथिंग कि मतलब आप जहां पे लॉस काटना चाहते थे उसका थोड़ा सा नीचे कटा, या स्लिपेज हो गया, या समथिंग हैपेंड दैट वाज बियॉन्ड योर कंट्रोल। तो व्हाट अबाउट दिस, ये इवन इफ दिस वाज समथिंग दैट हैपेंड बियॉन्ड योर कंट्रोल, इट इज अ मिस्टेक। और उस मिस्टेक पे यू मतलब प्रोसेस को तुरंत बंद करते हो, यू रिफ्लेक्ट। तो ये अगर मिस्टेक्स को मैं सिर्फ अवॉइड कर दूं दोस्तों, एंड इफ आई परफॉर्म द सेम कैलकुलेशंस, यू विल सी द मैजिक। लेट मी डू दैट। ओके, -2 वाले मैंने सारे हटा दिए, इनको कॉपी कर लिया और फिर यहां पर पेस्ट कर दिया। तो सारी मिस्टेक्स चली गई, मतलब टेबल से चली गई। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स दैट आर लेफ्ट आर स्टिल 110। अब यही सेम कैलकुलेशन दोस्तों जो यहां पे की थी ना, इसको इधर करते हैं। तो लेट्स रन थ्रू द कैलकुलेशंस क्विकली। सबसे पहले ग्रेटर देन 0 1.67 67, लेस देन और इक्वल टू 0 they are 43, and average loss is -0.85। और फिर ये अच्छा मिनिमम अपने आप आ गया 131 की जगह तो मुझे 121 चाहिए। सो लेट मी डू द करेक्शंस क्विकली। तो एवरेज वही है, विन नंबर ऑफ विन सही है, जो वर्स लॉस वगैरह सब कुछ आ गया। उसके बाद विन रेट क्या है, तो विनिंग ट्रेड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स, विन रेट 60% आ गया, विच इज वेरी गुड, मतलब डैम गुड, 60% एक्यूरेसी। फिर प्रॉफिट फैक्टर, तो एवरेज विन डिवाइड बाय एब्सोल्यूट ऑफ एवरेज लॉस। फिर एक्सपेक्टेंसी, प्रॉफिट फैक्टर इनटू दिस एक्सपेक्टेंसी जो कि पहले 0.11 थी, जंप टू 0.81। एक्सपेक्टेंसी डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, लुक एट द स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पे 2.54 विच इज अ बिग नंबर, यहाँ पे 1.8, दिस इज स्टिल हाई बट यू कैन सी द जंप। ये 2.5 को 1.8 लाने में मुद्दतें लग जाती है, यू गो थ्रू अ लॉट ऑफ रिगरस प्रोसेस
और यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू द लाइक्स ऑफ $10,000 पर मंथ देने वाले और लेने वाले मेंटर्स हैं, वो भी 2002 में। तो यस, यू गो इनटू गाइडेंस ऑफ दोस काइंड ऑफ मेंटर्स। अच्छा, फिर इसके बाद SQN देखो दोस्तों, 0.43 से सीधे 4.4, ग्रेट ट्रेडर दोस्तों। क्या करना है, बस -2R से बड़ा लॉस नहीं लेना है। सिर्फ इतना अगर कर पाए, सिर्फ इतना अगर कर पाए दोस्तों, आपकी ट्रेडिंग जो एक स्ट्रगलिंग है उससे ग्रेट कैटेगरी में प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं, किसी और ने बोला इसलिए नहीं, जस्ट बिकॉज योर मदर लव्स यू द मोस्ट, तो उसने बोला कि नहीं यू तो बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर रहा है, नहीं मैटर करता वो सब। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, मैथमेटिक्स, द एब्सोल्यूट थिंग इज टेलिंग यू कि इफ यू डू सिंपल दिस थिंग, और ये रियल केस स्टडी है, ये अगर आपने अवॉइड कर दिया तो ये हो गया स्केल इन परसेंटेज अभी स्टिल नॉट गुड, तो बिकॉज ऑफ दीज नंबर्स इनको भी हटा दो तो ये स्केल इन परसेंटेज भी अभी 100% क्रॉस हो जाएगा। एंड हेंस द फैक्ट दोस्तों, सेबी ने जो रिजल्ट निकाला था ना, 89% आर लूजिंग एंड 11% आर विनिंग, उसमें भी उस रेशियो को आप 99:1 कर दो। बिकॉज अगर किसी ने पिछले 5 साल में ₹1 भी बनाया है, सेबी उसको प्रॉफिटेबल दिखाएगा, या पिछले साल में अगर किसी ने ₹1 भी बनाया है तो सेबी उसको प्रॉफिटेबल बताएगा। ठीक है, तो द पर्सन जो इस कैटेगरी में आएंगे, जो हु आर मेकिंग गुड एनफ मनी, जैसे सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है, पता नहीं सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है उसका 10% मान लो, उसके लिए बस आपको सिर्फ एक काम करना है, नेवर वायलेटिंग योर स्टॉप लॉस। और ये रहा जंप दोस्तों आप लोग के सामने। आफ्टर दिस वर्ड्स आर नो लॉन्गर नीडेड। अब दोस्तों एक बार जब आपके पास पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी का, आपके ट्रेड लॉग का SQN आ गया, उसके बाद बस आपको ये काम करना है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, you don't need to question it because it has been curated, calibrated, and it has a sample size of more than 10 millions। ठीक है, तो नहीं 1 मिलियन से ज्यादा तो इटरेशन हुए, तो सैंपल साइज बता बहुत बड़ा है, तो यू कैन टेक इट एज इज। कहां से आया, यू डोंट नीड टू वरी, यू नीड टू टेक इट एज इज। तो ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट है दोस्तों, ये टॉप में आपको कंजर्वेटिव दिख रहा होगा। इसके बाद एग्रेसिव एस्टिमेट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। ऑलराइट, आई होप यू आर डन। अब ये टेबल का क्या मतलब है, तो एक आपका ईयरली ड्रॉडाउन लेवल होता है, ईयरली होता है, ठीक है, कि अगर उस साल में आपका उतना लॉस हो गया, यू विल स्टॉप ट्रेडिंग। एज यू कैन सी 50% के नीचे कुछ नहीं है, 50% पे irrespective of your style of trading you are declared bankrupt for the year। अगर if you lost 50% of your capital in a year you are declared bankrupt। ट्रेडर वेडर भूल जाओ, ट्रेडर तो तुम हो ही नहीं किसी तरीके से, you are bankrupt। एक बार अगर आपके ट्रेडिंग रिकॉर्ड में 50%, प्रोफेशनल बुक्स में अगर 50% का ड्रॉडाउन आ गया, योर ट्रेडिंग कैरियर इज ओवर माय फ्रेंड। उसके बाद कोई भी कंपनी आपको हायर नहीं करेगी, तो ये बैंक्रप्सी लेवल है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि ड्रॉडाउन करेंटली आई एम वर्किंग एट 20% ड्रॉडाउन है, मेरा SQN यहां पर है 4.56 था, बिफोर दैट वो 1.8 लाख लॉस के बाद वो SQN 2 के नीचे आ गया है। तो ठीक है, चलो अगर 2 के नीचे है, ऑलमोस्ट 2 है, तो 20% ड्रॉडाउन पे ये 1% लिखा हुआ है। दिस मीन्स इफ आई एम प्लेइंग कंजर्वेटिवली, तो मुझे अपने कैपिटल का 1% से ज्यादा रिस्क कभी नहीं करना है। दिस इज मैथ्स टेलिंग यू, दिस इज योर ट्रेडिंग परफॉर्मेंस टेलिंग यू, दिस इज द मिरर दैट इज शोइंग योर फेस इज टेलिंग यू। ठीक है, यू कैन फूल एवरीवन बट यू कैन नॉट फूल योरसेल्फ। तो SQN अगर आपका 2 है और अगर आपकी ड्रॉडाउन लिमिट, ईयरली ड्रॉडाउन लिमिट 20% है, यू शुड नॉट बी रिस्किंग मोर देन 1% ऑफ योर कैपिटल इन एनी ट्रेड। ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। व्हाई इट इज कंजर्वेटिव, बिकॉज ड्रॉडाउन लिमिट की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज लेस देन 1%, व्हिच इज कंसीडर्ड वेरी कंजर्वेटिव इन प्रोफेशनल टर्म्स। तो फिर एग्रेसिव एस्टिमेट क्या है, एग्रेसिव एस्टिमेट में प्रोबेबिलिटी इज अप टू 10%, तो दैट इज कंसीडर्ड वेरी एग्रेसिव। तो इफ आई वर टू प्ले एग्रेसिव, तो 20% ईयरली ड्रॉडाउन के लिए 2 SQN पर आई शुड नॉट बी रिस्किंग मोर देन 2.2% एवर इन माई ट्रेड।
इवन इफ यू पिरामिड यू नीड टू मेक श्योर 2.2% की जो रिस्क लिमिट है वो क्रॉस ना हो। देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन सत्यम, वो वैसे दिल्ली बेस्ड है और वो जापानीज एक फंड है, प्रॉप फंड है, उसको मैनेज करता है। तो लास्ट टाइम वी टॉक्ड ही वाज मैनेजिंग 100 crores और उसको उसने उस साल में डबल कर दिया था। तो मतलब दिस ईयर ही कुड बी वेल मैनेजिंग अबाउट 200 crores। और अगर क्लाइंट ने उसकी परफॉर्मेंस देख के कैपिटल इन्फ्यूज कर दिया हो तो एनीवेयर कैन बी अप टू 500 crore एज वेल। तो ठीक है, फ्रॉम अ गाय हु डबल्ड हिज कैपिटल इन अ ईयर, और वो सिर्फ इक्विटी ट्रेड करता है, एफएनओ नहीं। तो सिर्फ कैश मार्केट में रहता है और ही हैज बीन डबलिंग हिज कैपिटल इन पास्ट 3 years। तो जो भी कैपिटल उसको उसके क्लाइंट ने दिया, उसने पहले उसको डबल किया, नेक्स्ट ईयर फिर डबल किया, और लास्ट टाइम उसने 100 crore का कैपिटल भी डबल कर दिया। उसने बताया था ये कि जो अगर वो पिरामिड करता भी है तो ही मेक्स इट एब्सोल्युटली श्योर कि अगर पहले रिस्क 2.2% का था और अगर मैंने लॉट साइज और ऐड किया, मेरा टोटल रिस्क अभी भी 2.2% ही रहेगा। तो आई विल एडजस्ट माई स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली सो दैट जो रिस्क है वो एक्सीड ना करे। ठीक है, so take it from not from me because I'm not at his level, I'm not successful yet, I'm not consistent yet, I'm not profitable yet, I'm in the process, but the person who is already well ahead of the curve, so take his words। ये 2.2% जो भी आ रहा है ये रिस्क आपके पिरामिडिंग में एक्सीड नहीं होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स दिस टेक्स अवे एनी प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी ऑफ एवरेजिंग। एवरेजिंग मतलब आप अपना रिस्क इंक्रीज कर रहे हो। हाँ, अगर जैसे मान लो कि आपने 100 पे बाई किया और आपका 90 पे स्टॉप लॉस है, एंड आपने जब पहले हाफ क्वांटिटी से एंटर किए तो मतलब लेट्स से 2.2 के रिस्क के हिसाब से यू कैन एंटर विद 100 लॉट्स, बट आप 50 लॉट्स एंटर किए और फिर प्राइस 95 आ गया, वहां पे आप रिमेनिंग 50 ऐड कर रहे हो, चलेगा, बिकॉज यू आर नॉट एक्सीडिंग योर रिस्क लिमिट and that gives you a chance to lower your stop loss little bit as well, but little bit only। एक बार आप 100 लॉट से घुस गए, आपका जो एवरेज प्राइस 100 की जगह 97.5 आ गया, 2.2 के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस जो पहले 90 था वो 88.5 के आसपास आ जाएगा, बट दैट आफ्टर दैट यू आर डन। ठीक है, उसके बाद फिर आप जो भी है और फर्दर एवरेजिंग नहीं कर सकते। तो अगर आप एवरेजिंग कर भी रहे हो तो मेक श्योर कि योर लॉस लिमिट इज नॉट एक्सीडेड। दैट टेक्स अवे दैट वन पॉसिबिलिटी कि आपका स्टॉप लॉस क्रॉस हो चुका है, यू आर होपफुल, और उसके बाद आप पोजीशन ऐड कर रहे हो। तो दैट्स नॉट समथिंग अ ट्रेडर डज, दैट इज नॉट अ ट्रेडिंग बिहेवियर, और इफ यू आर कॉट डूइंग दैट यू आर फायर्ड इमीडिएटली, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट सब भाड़ में गया, तुम उनको सू करके देख लो, दे हैव million times more money than you, so good luck in the court basically, so you are immediately fired। तो ये मैथमेटिक्स है दोस्तों, और ये एक्सीड नहीं होनी चाहिए। दिस टेबल विल बी along with your SQN will be your guiding light for your future। और जैसे जैसे आपका SQN improve हो, yes you have the permission to go more aggressive। जैसे जैसे आपका SQN decrease हो, you should automatically decrease your position size, risk size। इसीलिए वो पेन फैक्टर है। पेन फैक्टर में मान लो कि आपका जैसे 20% ड्रॉडाउन लिमिट है एंड यू आर ऑलरेडी 10% डाउन, तो बस 10% का बफर और बचा है, तो योर अकाउंट स्टेट इज ऑलरेडी हाफ। तो आपका जो अकाउंट स्टेट वाली जो रेटिंग जो 10 आती थी वो 10 की जगह 5 आएगी। इफ यू आर डाउन 18% दैट मीन्स यू आर डाउन 90% ऑफ योर ड्रॉडाउन, 18 ऑफ 20, दैट मीन्स आपका जो पेन फैक्टर में अकाउंट स्टेट वाला जो नंबर आएगा वो 10 की जगह अपने आप 1 हो जाएगा ऐसे। तो यस योर पेन फैक्टर विल बी लो। तो जो पोजीशन साइज आप लगाते थे उसका आप जो भी न्यू पेन फैक्टर है उसके अकॉर्डिंग लगाओगे। तो दोज आर मैथमेटिकल एंड गाइडिंग टूल्स बेसिकली, कि जब गाड़ी ठीक नहीं चल रही है या जब रोड अच्छी नहीं है तो टॉप स्पीड पे नहीं चलना है, यू नीड टू गो एज स्लो एज पॉसिबल। रोड में बहुत ज्यादा गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, यू नीड टू गो इन फर्स्ट गियर स्लोएस्ट स्पीड पॉसिबल। और जब एकदम रोड खाली है, एक्सप्रेस वे है, एलिवेटेड है, दोनों तरफ रेलिंग है, जानवर की आत्मा कुछ भी नहीं आ सकता, तो फिर यस यू हैव द परमिशन टू गो फुल स्पीड गिवन दैट देयर इज नो ट्रैफिक। वैसे
तो इस टेबल को दोस्तों आप लोग अगर गाइडिंग लाइट की तरह यूज करोगे, वैसे मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप इसको यूज करो, बिकॉज दिस टेबल इज व्हाट हैव बीन टेलिंग मी when I should increase my capital, when I should not increase my capital। और अपनी प्रोसेस को राइट करने के लिए 50,000 की कैपिटल से मैंने 18 महीने तक ट्रेड किया है, जुलाई 2021 से लेकर दिसंबर 2022 तक, पिछले साल तक आई वॉज ट्रेडिंग विथ 50,000 कैपिटल। तो वैसा बस यही है दोस्तों,